अगर आपको लगता है कि देश के बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स हर मजलूम की आवाज़ उठाते हैं, तो 10 लाख से ज़्यादा स्कैम विक्टिम्स का ये एक बड़ा सवाल आपकी आंखें खोल देगा। पिछले 7-8 सालों से आईएमए और हीरा गोल्ड स्कैम के लाखों विक्टिम्स, जिनमें सबसे ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स हैं, अपने हार्ड अर्न मनी और रिफंड का दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं। हीरा गोल्ड का मेन कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद में था और आईएमए का सेंटर बेंगलुरु में था। लेकिन सवाल ये है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार और कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की सरकार होने के बावजूद इस डिले पर कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा। और सबसे बड़ा सवाल, रवीश कुमार और ध्रुव राते जैसे क्रिएटर्स इन दोनों कांग्रेस गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं पूछते। क्या इस टॉपिक पर बोलने से इसलिए बचा जा रहा है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल कनेक्शंस और फेल्यूर दोनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट से जुड़े हैं? क्या पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग सिर्फ एक तरफ होगी या पब्लिक के डूबे हुए पैसे पर हर सरकार से जवाब मांगा जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इस मीडिया साइलेंस और ग्राउंड रियलिटी का पूरा ट्रुथ समझेंगे। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आइए सबसे पहले फैक्ट्स और ग्राउंड हिस्ट्री को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझते हैं। हीरा गोल्ड स्कैम में नौहरा शेख ने हैदराबाद में अपने मेन नेटवर्क और कॉर्पोरेट बेस बनाया था। तेलंगाना में लाखों लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स इसमें लगा दी। वही आईएमए स्कैम में कर्नाटका के बेंगलुरु और आसपास के इलाकों से हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे। दोनों ही स्कैम्स में हलाल इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स के नाम पर मासूम लोगों को टारगेट किया गया था। 2018 और 2019 में जब ये मामला गर्म हुआ तो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ने इस पर कंटिन्यूअस शोज किए और बड़े सवाल उठाए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस इशू पर बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब बात करते हैं आज की सिचुएशन की। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और हैदराबाद पुलिस मशीनरी उनके अंडर में आती है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार चल रही है। दोनों स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद और हैदराबाद में हीरा गोल्ड के मेन प्रॉपर्टीज व असेट्स होने के बावजूद पुलिस एग्जीक्यूशन और लोकल स्टेट मशीनरी का रिफंड कोऑर्डिनेशन इतना स्लो क्यों हो रहा है? लाखों फैमिलीज आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और ईडी ऑक्शंस के तरफ देख रही है। दूसरी तरफ रवीश कुमार और ध्रुव राते जैसे इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरती हैं, वो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी या कर्नाटका में डीके शिव कुमार से इस स्लो रिफंड प्रोसेस पर एक सिंगल वीडियो भी नहीं बनाते। सिद्धरामैया के टेन्योर में आईएमए में एक छोटा पार्शियल रिफंड शुरू जरूर हुआ था, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा डिपॉजिटर्स का प्रिंसिपल अमाउंट फंसा हुआ है। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब मीडिया या इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स सेलेक्टिवली सवाल पूछते हैं तो विक्टिम्स को लगता है कि उनका दर्द किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या डिजिटल क्रिएटर के एजेंडा में फिट नहीं बैठता। क्या तेलंगाना और कर्नाटका की सरकारें सिर्फ वोट लेने तक लिमिटेड हैं या वो लाखों विक्टिम्स को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए सीरियस स्टेप लेंगी? आप में से कितने लोगों का पैसा इन स्कैम्स में फंसा हुआ है? और क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया को रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार से सवाल पूछना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर करें। अब
आइए इस सेलेक्टिव साइलेंस और पॉलिटिकल अपैथी के ठंडे दिमाग से एनालिसिस करते हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया हो या इंडिपेंडेंट डिजिटल क्रिएटर्स, सबका एक स्पेसिफिक ऑडियंस परसेप्शन और नैरेटिव होता है। गोदी मीडिया पर इल्जाम लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल नहीं करता, लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जैसे तेलंगाना और कर्नाटका के लोकल इशू पर साइलेंट रहती हैं, तो उन पर भी किसी एक पार्टी का फेवर करने का टैग लगने लग जाता है। हीरा गोल्ड स्कैम में सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी ने हैदराबाद जोनल ऑफिस से प्रॉपर्टीज अटैच किए हैं और कोर्ट अप्रूवल्स के बाद ऑक्शन एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन स्टेट पुलिस अथॉरिटीज और लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का काम होता है ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन फास्ट करना और विक्टिम्स तक रिलीफ पहुंचाना। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक पुलिस टीम बनाकर हैदराबाद प्रॉपर्टीज और अकाउंट्स की ऑडिटिंग को स्पीड अप कर सकती है, लेकिन स्टेट लीडरशिप की तरफ से बिल्ड्स फोकस मोस्टली पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स पर रहता है। विक्टिम्स के रिफंड कोऑर्डिनेशन पर नहीं। वही कर्नाटका में केपीआईडी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट प्रोसीडिंग्स इतनी स्लो चल रही है कि हजारों सीनियर सिटीजन्स और विडोस यानी कि बेवा बिना रिफंड देखे दुनिया से जा रहे हैं। सवाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं होना चाहिए, सवाल तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटका लीडरशिप डीके शिव कुमार और राहुल गांधी से भी होना चाहिए। इनके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस विक्टिम्स को फास्ट ट्रैक रिलीफ और प्रॉपर्टी क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? जर्नलिज्म का बेसिक रूल ये है कि पावर में जो भी हो सवाल उसी से पूछा जाए। अगर मीडिया या यूट्यूबर्स पॉलिटिकल बायस के तहत साइलेंस में मेंटेन करेगी तो आम इन्वेस्टर का ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस टॉपिक की कंप्लीट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही अनबायस्ड रिसर्च, इन्वेस्टर अवेयरनेस और स्कैम ट्रैकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आज ही सुकूक बिजनेस मेंबर बनिए। आपका सपोर्ट हमें बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के हक बात बोलने की ताकत देता है। समरी बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। 10 लाख विक्टिम्स का पैसा डूबना कोई छोटा इशू नहीं है। हैदराबाद में कॉरपोरेट ऑफिस होने के बावजूद अगर रेवंत रेड्डी सरकार साइलेंट है और कर्नाटका में डीके शिव कुमार स्लो है, तो रवीश कुमार, ध्रुव राते और अर्नब गोस्वामी जैसे हर मीडिया पर्सन को इन सभी लीडर्स से बराबर सवाल करना चाहिए। हमेशा वेरीफाइड फैक्ट्स पर फोकस कीजिए और अपने हक के लिए आगा रहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आईएमए और हीरा गोल्ड विक्टिम्स की आवाज को आगे बढ़ा सकती है, तो इस रिपोर्ट को सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन जरूर चेक करें। मैं हूं फरहान रशीद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।